Coming to the detailed analysis of the poem, the way Spain was, the first verse reads, Spain was a tout, dry drum head, daily beating a dull thud, flat lands and eagle's nest, silence lashed by the storm. The first 4 lines of this poem are of the first stanza are run on lines. There is no punctuation mark at the end. And the imagery that he is making in the initial lines is negative. For example, he says, Spain was a tout. A tout means stressed or stretched narrow or pulled tight. Now this meaning, that is stressed and pulled tight, are not positive adjectives. Now why was Spain stressed? It was stressed because of the civil war. Why was it pulled tight? It was pulled tight because of the civil war. The civil war had a very bad effect upon Spain, and it left Spain dry, as he explains in the next half of first verse and says, dry drum head. It's an image, it's a process of drying out the liquid out of an object or out of a thing. If there is any moisture in it, we will dry it out. So the Spain has been dried out of everything, drained out of everything. It's a stressed land, and such things have happened to the Spain because of civil war. तो जो पहली 2 लाइनों में हमें समझाता है पाब्लो नेरूदा स्पेन के बारे में, कहता है जो स्पेन है अब वो स्पेन नहीं रहा जो पहले था। सिविल वार ने इसको निचोड़ के रख दिया, और अब हमारे पास जो स्पेन है इट्स स्ट्रेस्ड। ये बहुत अजीब सा है, ये अच्छा नहीं है, ये खूबसूरत नहीं है, इसमें जान बाकी नहीं है, इसमें रस बाकी नहीं है। Daily beating a dull thud. What we have a dull sound coming out of it. There is no music left in it. There is no charm left in it. This civil war has flattened the Spain. सिविल वॉर ने इसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब हमें अगर कोई आवाज भी आती है तो उस आवाज वो दैट्स लाइक अ डल थड, एक ऐसी आवाज जो कोई आप हैवी ऑब्जेक्ट किसी पे मारते हो और उससे जो आवाज दम की आती है और जिसमें कोई म्यूजिक नहीं, कोई सुर नहीं, कोई ताल नहीं, कोई मजा नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मानी नहीं, इस तरह की आवाजें स्पेन से आती है। इस तरह का स्पेन होके रह गया है स्पेनिश सिविल वॉर के बाद। फ्लैट लैंड्स एंड ईगल्स नेस्ट, साइलेंस लैश्ड बाय द स्टॉर्म। हर चीज, फ्लैट लैंड्स एंड ईगल्स नेस्ट, ये 2 अपोजिट्स हैं। फ्लैट लैंड्स हो गए प्लेन, और ईगल्स नेस्ट, ईगल हमेशा पहाड़ पे, चोटी पे, ऊंचाई पे अपना घोंसला बनाती है। तो चाहे वो प्लेन एरिया हो या कोई ऊंची जगह हो, कोई भी जगह नहीं बची इस स्पेनिश वॉर, इस सिविल वॉर से। इस सिविल वॉर ने हर जगह तबाही मचाई। इट रूइंड एवरीथिंग रिलेटेड टू स्पेन, एंड इट रूइंड इट एवरीवेयर। इट रूइंड द सिटीज, इट रूइंड द प्लेन्स, इट हैज रूइंड द हिल्स, द माउंटेन्स, द विलेजेस, एवरीथिंग दैट केम in its sith, it has been decimated, destroyed, तबाह बर्बाद करके रख दिया स्पेन को। साइलेंस लैश्ड बाय द स्टॉर्म, ऐसा लगा कि जैसे कोई तूफान आया हो। एंड दैट स्टॉर्म हैड लेफ्ट, एंड व्हेन दैट स्टॉर्म पास्ड अवे वी वर लेफ्ट विद कंप्लीट साइलेंस, क्योंकि उस तूफान ने सब बर्बाद कर दिया। उस तूफान के टाइम आवाज थी, शोर था, गुल था, लेकिन जब वो बैठ गया तो उसने अपने साथ सब चीजें खत्म कर दी, और अब खामोशी छाई हुई। How much to the point of weeping in my soul, I love your hard soil. 4 स्टेंजास के बाद पाब्लो नेरूदा जो है वो अपना फोकस बदलता है। पहले वो हमें बताता है कि स्पेन की हालत क्या है, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है सिविल वॉर के बाद, और 4, 5वें, 6ठे वर्स में वो हमको बताता है कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्पेन की तरफ, वो कितनी मोहब्बत करता है स्पेन की तरफ। एंड इट्स नॉट एबनॉर्मल। पाब्लो नेरूदा दो बीइंग फ्रॉम चिली, उसको स्पेन से बहुत मोहब्बत थी, उसने स्पेन में बहुत वक्त गुजारा और उसने स्पेन की बहुत तारीफ की अपनी शायरी में। एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री उसने डेडिकेट किया है स्पेन के लिए, और कहता है कि मैं तुझे दिल से मोहब्बत करता हूँ, तू जानती नहीं, दिल की गहराइयों से मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, from the depths of my heart, and the love for you is full of honesty. I love your hard soil. तेरी सरजमीन से मुझे मोहब्बत है। I love your soil. Your poor bread, your poor people. तुझ तेरी जमीन से, the bread that comes out of your soil, जो अनाज उगता है उससे मुझे मोहब्बत है। Your poor people, जो
तेरे स्पेन के, तेरी सरजमीन में रहने वाले लोग, वो गरीब लोग, वो परेशान लोग, वो उदास लोग, उनसे मुझे बहुत मोहब्बत है. How much in the deep place of my being there is still the last flower of your wrinkled villages. How can I tell you? It has been a long time that I have left the Spain, but still there in my memory is that lost flower of the wrinkled villages. Wrinkled villages. अब ये villages जो है, इसके साथ जो word use किया वो wrinkled है. इसको हम transferred epithet कहते हैं. एडजेक्टिव यूज किया है उसने नॉन के पहले. जब नॉन के पहले हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसको ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं. सो दीज विलेजेस आर रिंकल्ड. व्हाई आर दे रिंकल्ड? दे आर रिंकल्ड बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर. दे आर bereaved of life. They have got no life in them. There is no joy, no youth. But he says, मेरी यादाश्त में अभी वो गांव बाकी है. हालांकि वो सिविल वॉर के बाद तबाह हो गए थे, बर्बाद हो गए थे. They were like lost flowers, motionless in time, and your metallic meadows stretched out in the moonlight through the ages. Motionless in time, कि जैसे वो बदले ही नहीं, वो चेंज ही नहीं हुई. वो तेरी याद जो मेरे जहनों में थी हमेशा रही. और वो तेरे चिरागां, your meadows, I still remember them. They are metallic meadows. This is strange imagery here that Neruda is making. Metallic meadow नहीं होता usually. Meadows are green, lush green fields. So the best description would be lush green. But the meadows that he is describing here are the meadows of the night. Full moon night. रात के वक्त का मीडो अब हमें हरा नहीं दिखेगा, वो हमें मेटलिक दिखेगा, क्योंकि वो जो चांद की रोशनी उस पर पड़ेगी वो उसको चांदनी रंग देगी. तो वो मीडोज जो हैं वो चांदनी दिखते हैं, चांदनी जैसे रंग के दिखते हैं. सो दे लुक मेटलिक. एंड व्हाई वुड Pablo Neruda not describe lush green meadows but metallic meadows? And one of the reasons for that would be they are no more green. दिन के टाइम आप उन चिरागों को देखोगे तो सिविल वॉर ने उनको भी तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया. सो इफ वी हैव अ लुक एट देम इन डे टाइम दे वोंट लुक ब्यूटीफुल टू अस, बट इफ इट इज नाइट टाइम तो रात को वो जो धब्बे, वो दाग, वो बर्बादी, वो तबाही जो वॉर ने की है वो छुप जाएगी, वो हमें नहीं दिखेगी. बस हमें वो चांदनी दूर तक फैली हुई दिखेगी और वो बहुत खूबसूरत दिखेगा, वो अच्छा दिखेगा. दैट इज व्हाई ही इज टॉकिंग अबाउट द मेटलिक मीडोज स्ट्रेच्ड आउट इन द मूनलाइट थ्रू द एजेस, नाउ डिवोर्ड बाय अ फॉल्स गॉड. और अब उसको भी तबाह कर दिया, उसको भी बर्बाद किया. बाय द फॉल्स गॉड. दिस गॉड कम्स विद अ स्मॉल जी. Who is this false god? These false gods are those who were responsible for this civil war, who fought the civil war, who raged the civil war and then destroyed the Spain. That was the first stanza of the poem, The Way Spain Was, in which there were two different arguments or two different points of focus for Neruda. The first one was how Spain looks today, and the second one was how he remembers Spain, how he loves Spain, how he loves Spaniards, how he loves the soil of the Spain, the bread of the Spain, the people of the Spain. Next we'll come to the second stanza.